हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज का बहुत ही ये कुछ दिनों से बहुत ही हॉट टॉपिक चल रहा है कनाडा और इंडिया का बायलैटरल रिलेशन के बारे में। सो वी विल डिस्कस इट। हम लोग इसको समझेंगे कि क्या होने वाला है, क्योंकि ये बहुत लोगों को अफेक्ट कर रहा है, पर्टिकुलरली द स्टूडेंट्स कम्युनिटी। तो देखिए फ्रेंड्स, कनाडा एंड इंडिया बायलैटरल रिलेशनशिप प्रेजेंटेड बाय झा सर, जो कि मैं हूँ, एक्स डिप्टी कमांडेंट फ्रॉम सीआरपीएफ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बोला कि ये बहुत ही हम लोग का जो दो कंट्रीज हैं, कनाडा एंड इंडिया, बहुत अच्छा बायलैटरल रिलेशन है, हिस्ट्री रहा है। और अभी जो है ये दरारें जो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, ये कुछ लग रहा है लोगों को दरारें पड़ी हैं और क्या होगा, एंशियस हैं स्टूडेंट्स कम्युनिटी। जैसा मैंने बोला कि एडमिशन के लिए भी उन लोगों ने प्रोसेस शुरू कर दिया है। तो फ्रेंड्स, समझते हैं इसका इम्प्लीकेशन और आपके ऊपर क्या इम्प्लीकेशन आने वाला है वो भी समझते हैं वाइटल पॉइंट्स के मद्देनजर। हम लोग पॉलिटिक्स को नहीं डिस्कस करेंगे, हम लोग पार्टीज को नहीं डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गो इनटू दिस डिटेल। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए, as we know that India and Canada established diplomatic relationship in 1947। जब कंट्री आज़ाद हुआ तब से हमारा जो है कनाडा के साथ में डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, मतलब जैसे उनका जो ये है राजदूत हुए, एम्बेसडर्स हुए, और यहाँ पे हमारे इंडिया से एम्बेसडर्स वहाँ पे, और डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप चैनल उस समय से स्टार्ट है हमारा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत बढ़िया हिस्ट्री है। अब हम लोग आगे चलते हैं कि ये दरार कहाँ से पैदा हुआ है। इन रिसेंट ईयर द इंडिया कनाडा बायलैटरल रिलेशनशिप हैज फेस सम चैलेंजेस। पीएम जो है वहाँ के कनाडा के, जस्टिन ट्रूडूस, एलिगेशन, वेरी रिसेंट एलिगेशन दैट न्यू दिल्ली वाज इन्वॉल्व्ड इन द किलिंग ऑफ खालिस्तान टेररिस्ट हरदीप सिंह निज्जर। ओके, और ये आप ध्यान दीजिए कौन से हैं खालिस्तान टेररिस्ट जो है, हरदीप सिंह निज्जर। हम लोग के इंडिया के कंटेक्स्ट में वी से कि ही वाज ए खालिस्तानी टेररिस्ट। बट देखिए, हम लोग को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखना है कि कनाडा उसको टेररिस्ट नहीं मानती है। ठीक है, कनाडा उसको सिटीजन का दर्जा दे रखी थी। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम लोग सही हैं या वो लोग सही हैं, ये मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। बट उन लोग का जो कहना है कि वो सिटीज़न था इस कंट्री का, और हम लोग का कहना था कि वो टेररिस्ट है। अब उसका डेथ हो जाता है बहुत गुरुद्वारा के सामने से जब वो जा रहा था, हरदीप सिंह निज्जर। तो अब उसको जो है वो कनाडा का जो ये है गवर्नमेंट, पर्टिकुलरली प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने एलिगेशन किया है कि न्यू दिल्ली मतलब इंडिया वाज़। एलिगेशन में क्या सच्चाई है नहीं है वो सब अलग बात है, और वो क्यों है ये सारा मैं समझाऊंगा आपको। अब क्या है कि देखिए, चैलेंजेस इन रिलेशनशिप। तो क्या है चैलेंजेस रिलेशनशिप में, क्या होता है, दो पार्टी या दो कंट्री सेम है, उनमें मतभेद होते हैं, देयर विल बी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। जैसा कि मैंने बोला, हम लोग उसको टेररिस्ट बोल रहे हैं, दे आर कंसिडरिंग हिम एज ए कैनेडियन सिटीजन। ठीक है, तो अब जो है हम लोग इंडियन पर्सपेक्टिव को समझते हैं। इंडियन रीजंस क्या है कि द इशू ऑफ खालिस्तान सेपरेटिज्म में, मतलब खालिस्तान आप देख सकते हो, ये जो है फ्लैग्स, और ये कुछ पर्टिकुलरली सिख समुदाय से बिलोंग कर रहे हैं सारे, और ये इनका जो डिमांड है 1980s से, जो कि पंजाब मिलिटेंसी के नाम से जाना जाता है, खालिस्तान मूवमेंट किया गया था। और उसमें क्या था कि एक सेपरेट कंट्री, क्योंकि उनको ये लगता था कि पार्टीशन के बाद आप देखोगे तो पाकिस्तान से भी काफ़ी जो है सिख लोग जो है, आप गदर मूवी अभी जो रिसेंटली आई है, या गदर वन जो था उसमें भी दिखाया गया है किस तरह से पार्टीशन के समय में जो ये सिख कम्युनिटी है उनको ये किया गया, ट्रबल किया गया, डेथ हुआ, मास किलिंग किया गए, और ट्रेन के ट्रेन कट के लाशें आई। तो ना पाकिस्तान से उनको जस्टिस मिला, ना उनको लगता है इंडिया में आने के बाद भी अपॉर्च्युनिटी उस लेवल से नहीं मिला। कुछ लोगों को, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हर सिख कम्युनिटी के हर सभी सदस्य को, क्योंकि आप अगर इंडियन आर्मी में देखोगे तो सबसे ज़्यादा ये सिख कम्युनिटी ही मिलेंगे, पुलिस हो, फोर्सेस हो, सब जगह आपको सिख कम्युनिटी ही मिलेंगे और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बट जो कुछ उसमें से जो हैं, उनको ये लगता है कि हमारा इंडिया और पाकिस्तान के साथ जस्टिस नहीं है, हमें एक खालिस्तान या अलग से हम अपना एक जगह बनाएँगे, ठीक है? तो ये जो है वो मूवमेंट इंडिया में कुचल दिया गया बहुत फोर्सफुली 1980s एंड 90s में था ये मिलिटेंसी, अर्ली 90s में। तो उस मिलिटेंसी को इंडिया में जो आप लोग देखे होंगे गुरुद्वारा में भी जो किया गया था ऑपरेशन ब्लू स्टार एंड ऑल, तो उसको मैं अलग टॉपिक में कवर करूंगा। बट नटशल में इंडिया में वो मूवमेंट खत्म हो गया। बट इस तरह के मूवमेंट और उसको सपोर्ट करने वाले कई कंट्रीज में जाके, जैसे
कनाडा एक हुआ, यूनाइटेड किंगडम हुआ, वहाँ जाके इस तरह से झंडा या इंडियन फ्लैग को भी आप देखे होंगे हाल ही के दिनों में, जो ये था फ्लैग को वो काफ़ी डिसरेस्पेक्टफुल वे में डील किया गया, ठीक है? उस पे हम डिटेल्स में नहीं जाते हैं, तो ये इंडिया का रीज़न है और उनका क्या रीज़न है? अब हम लोग समझते हैं कनाडा का रीज़न। कनाडा बोलता है कि द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ बीन एक्यूज्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस इन कश्मीर। क्यों? क्योंकि ये पाकिस्तान या कुछ जो कंट्रीज़ हैं, उनके द्वारा ये प्रोपगेंडा फैलाया गया है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है इज़ एक्यूज़्ड है ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस कर रहे हैं कश्मीर में, जो कि ऐसा नहीं है। सच में अगर आप देखा जाए तो आज के डेट में ऐसा नहीं है और मैं उस चीज़ के करेक्टनेस और उसको वैलिडिटी पे नहीं जा रहा हूँ, बट ये कनेडियन कॉन्टेक्स्ट जो है ये है। तो उनका और जो मेन रीजंस है वो भी मैं आपको डिस्कस करके थोड़ा नटशेल में बता दूंगा। बट डिस्पाइट दिस चैलेंजेस द इंडिया कनाडा बायलैटरल रिलेशनशिप्स रिमेन स्ट्रांग। अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी आप देख रहे हैं यूक्रेन और रशिया जो है वो उनका वार चले जा रहा है और उनके वार में क्या है, देयर आर टू ग्रुप्स। एक तो नाटो ग्रुप, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यूएसए जो है कि उसका एंड उसमें कनाडा भी एक मेंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है। 1949 में ये जो बना था नाटो, और उसी समय से ये जो ग्रुप है उसी समय से कनाडा भी उस ग्रुप में है। तो अब क्या है, वो ब्लॉक जो है नाटो का ब्लॉक, उनको इंडिया का से जो सपोर्ट लगता था वो उनको नहीं मिला और कहीं ना कहीं ये फील हुआ कि हम लोग रशिया के को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, हम लोग रशिया के साथ में हैं। ठीक है? तो ये उस वजह से जो है, अगर जो अभी रिसेंट एलिगेशन है कि हाँ, हमारे सिटीजन को मार दिया, निज्जर जी जो थे वो तो ये थे, पाक साफ थे और उसको मार दिया। तो ये सब उसी का, इसको बोलते हैं डिप्लोमेटिक आर्म ट्विस्टिंग। ठीक है? मतलब आर्म ट्विस्टिंग जैसे किसी के हाथ को मरोड़ना, उसी तरह से डिप्लोमेटिक में कंट्री में भी एक दूसरे का इस तरह से आर्म ट्विस्टिंग किया जाता है। और ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम लोग नहीं करते हैं, एज ए इंडियन कंट्री हम लोग भी करते हैं और ये कनाडा भी अभी उसी तरह का चीज बिकॉज ऑफ द नाटो रिलेशनशिप कर रहा है। बट ये हमें ध्यान देना है, डिस्पाइट दिस चैलेंजेस द इंडिया और कनाडा बायलैटरल रिलेशनशिप रिमेन स्ट्रांग। और क्यों स्ट्रांग है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है? तो इसमें आगे चलते हैं। सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट होता है वो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट होता है। तो आप इसको स्टैटिस्टिक्स को पढ़ें। इन 2022, जो कि पिछले साल का है, बाइलैटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड कनाडा वाज एट अबाउट 15.14 बिलियन, नॉट मिलियन, बिलियन में है। ठीक है? और डॉलर्स में। तो कनाडा इज इंडियाज 15th लार्जेस्ट पार्टनर, ट्रेडिंग पार्टनर, एंड इंडिया इज कनाडाज 13th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। ठीक है? तो इस तरह से ये आप इकोनॉमी को समझें, कितना बिलियन डॉलर्स का ट्रेड होता है और किस चीजों का ट्रेड होता है। ये देखिए, इंडियन एक्सपोर्ट्स टू कनाडा, मेन आइटम्स को देखते हैं हम। मैंने और भी हैं, बट 5 मेन आइटम्स को मैंने लिया है। इंडिया एक्सपोर्ट्स ए वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स टू कनाडा। सम ऑफ द मेजर आइटम्स इंक्लूड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, दवाइयां, आर्टिकल ऑफ आयरन एंड स्टील, मशीनरी, न्यूक्लियर रिएक्टर, बॉयलर्स, ठीक है, एंड पर्ल, प्रीशियस स्टोन्स, मेटल कॉइन्स एंड ऑर्गेनिक केमिकल्स। ठीक है? और जो है इंपोर्ट भी आप देखेंगे तो आप सरप्राइज होंगे कि इसमें भी मशीनरी है और इस तरह से काफी आइटम है, इंपोर्ट भी हम करते हैं। ठीक है? तो कुछ मशीनरी हम एक्सपोर्ट करते हैं, कुछ इंपोर्ट करते हैं। मिनरल फ्यूल्स, ऑयल्स, डिस्टिलेशन प्रोडक्ट्स, खास करके जो इसमें आप देख सकते हैं, फ्यूल्स हुआ, ऑयल हुआ, वेजिटेबल ऑयल्स, ये सब हम लोग कनाडा से बहुत लेते हैं। ठीक है? तो फर्टिलाइजर्स, पल्प ऑफ वुड, क्योंकि कनाडा का आप देखते हो कि बहुत बड़ा एरिया है, जोग्राफिकल एरिया, वुड है, फाइबरस सेलुलोज मटेरियल, वेस्ट, एडिबल वेजिटेबल ऑयल जो मैंने बोला, एंड सर्टेन रूट्स एंड ट्यूबर्स, मशीनरी। मशीनरी कुछ एक्सपोर्ट भी करते हैं, कुछ इंपोर्ट भी करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर एंड बॉयलर्स। ठीक है? ये मेजर है। तो ये जो है ये हमारा हल्का सा हमने इसके बारे में बात कर लिया। और जो ये देखिए जो हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का है 15.14 बिलियन है। ठीक है? तो ये जो है साहब सबसे बड़ा जो आज के डेट में किसी भी कंट्रीज का रिलेशन स्टैब्लिश करता है वो है उसका बायलैटरल ट्रेड। तभी उसका बायलैटरल रिलेशनशिप को भी डिफाइन किया जाता है। तो ये हमने देख लिया। अब क्या है, जो मैंने एजुकेशन का बात किया था, कनाडा इज ए पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर इंडियन स्टूडेंट्स विथ ओवर, स्टैटिस्टिक्स देखें, मैं ये स्टैटिस्टिक्स सारे प्रूवन है, with over 2,30,000 Indian students enrolled in Canadian institution in 2022.
तो अब क्या है, बहुत बड़ा एजुकेशनल हब बना हुआ है फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, एस्पायरिंग फॉर गुड फ्यूचर और ए ब्राइट फ्यूचर। और वो कितने थे, तो 2,30,000 कैनेडियन इंस्टीट्यूशन में 2022 में पढ़ रहे थे। तो पर ईयर इनफ्लो जो है, आप सोच सकते हैं लाखों में है। तो कितना बड़ा ट्रेड है और कितना बड़ा इकोनॉमी को बूस्ट करता है कि जो कनाडा को वो इंडिया से स्टूडेंट्स यहाँ से, एंड मैन पावर भी देखेंगे, प्लम्बर, लेबर। मैं कनाडा में रहा भी हूँ, तो देखा है कि जो सारे जो नीचे से लेके ऊपर तक का ट्रेड में देयर विल बी इंडियंस। ठीक है? बट क्या है, उसी में से कुछ जो कम्युनिटी है, वो है इवन सिख कम्युनिटी। अब उस सिख कम्युनिटी में भी कुछ पार्ट जो है, वो खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। सही है या गलत है, मैं उस पे नहीं जा रहा हूँ, बट वो सपोर्ट करते हैं। इंडियन जो एजेंसी है और इंडियन गवर्नमेंट है, वो चाहती है कनाडा उस पे एक्ट करे। तो वो नहीं इंडिया का, इसलिए इंडिया का ग्रीवेंसेस वो है। ठीक है? तो हमने अभी एजुकेशन सेक्टर देख लिया। सिक्योरिटी में, अगर सिक्योरिटी में भी बात करते हैं, तो इंडिया एंड कनाडा कोऑपरेट क्लोजली ऑन सिक्योरिटी इशू इंक्लूडिंग काउंटर टेररिज्म एंड साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी आज के डेट में सबसे बड़ा थ्रेट है कोई भी कंट्री के लिए, क्योंकि बैठे बैठे आपके काफी सारे डिस्ट्रक्शन हो सकते हैं। तो उसमें सारे कंट्रीज को मिलके ही एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन एंड इंटेलिजेंस शेयर करना पड़ता है। तो वो कनाडा के साथ में हमारा बहुत अच्छा है और काफी पुराना संबंध है। ठीक है? तो ये सिक्योरिटी में भी हो गया। क्यों? क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात है, हमारी भी जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। कनाडा में भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, कोई ऑटोक्रेसी नहीं है, कोई दूसरे तरह की गवर्नमेंट नहीं है। लोग, यहाँ के लोग वहां जाके बस रहे हैं, वहां के लोग यहाँ आते हैं टूरिज्म से लेके बाकी चीजों के लिए, ट्रेड करने के लिए। तो काफी ज्यादा हम लोग के बीच में रिलेशनशिप्स है, ट्रेड रिलेशन बोल लीजिए, सोशल रिलेशन बोल लीजिए। तो इस तरह का है। क्लाइमेट चेंज, सबको आज के डेट में क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा फैक्टर है। तो इंडिया एंड कनाडा कनाडा आर वर्किंग टुगेदर टू एड्रेस द चैलेंज ऑफ क्लाइमेट चेंज। द टू कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ द G20 एंड द कॉमनवेल्थ। G20 अभी अब मीटिंग हुआ था हाल फिलहाल में, तब आए थे द प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो, and have cooperated on a number of climate change initiatives, including the mission innovation and the international solar alliance. ओके? तो इस सब चीजों में जो है इंडिया एंड कनाडा का अगेन रिलेशनशिप है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, कंक्लूजन पे चलते हैं। तो इतना जो रिलेशनशिप है, तो उससे हम लोग क्या कंक्लूड कर रहे हैं? तो ये देखिए, सबसे पहले जो आपके सामने आ रहा है, अमेरिका हैज नो परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज, ओनली इंटरेस्ट। किसने बोला है? हेनरी किसिंगर, जो कि अमेरिका के एक पॉलिटिकल पर्सन थे। तो उन्होंने बोला है, अमेरिका हैज नो परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज, ओनली इंटरेस्ट। तो ये सारे कंट्री पे अप्लाई होता है। वो अमेरिका ने अगर बोला है, तो वो कनाडा पे भी अप्लाई होता है, और सारे वेस्टर्न वर्ल्ड या इवन हमारे कंट्री पे भी अप्लाई होता है कि कोई भी हमारा परमानेंट फ्रेंड नहीं होता है कंट्री का, या एनिमी नहीं होता है, इंटरेस्ट होते हैं। तो ट्रेड इंटरेस्ट है, फिर एजुकेशन सेक्टर से इंटरेस्ट है, लोगों का जो है मैन पावर इंटरेस्ट है, फिर उसके बाद क्लाइमेट चेंज, सिक्योरिटी, हमने सब देख लिया। तो ओवरऑल जो है, द इंडिया कनाडा बायलैटरल रिलेशनशिप इज स्ट्रॉन्ग एंड ग्रोइंग। द टू कंट्रीज शेयर इन नंबर ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, अभी हमने बात किया, एंड आर वर्किंग टुगेदर टू एनहांस कोऑपरेशन इन ए नंबर ऑफ एरियाज। ठीक है? तो कहने का क्या मतलब है कि ये जो डिफरेंसेस हैं अभी जो आ रहा है, सामने आ रहा है, तो उससे हमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। स्टूडेंट्स जो अभी अपना भर रहे हैं I-20 और इस तरह का जो एजुकेशन के लिए जाने का प्रोसेस है, उसको जारी रखिए। ये सब डिप्लोमेटिक आर्म ट्विस्टिंग होता है या डिप्लोमेटिक चीजें होती है, वो अपने आप साइड हो जाएंगी। फिर देखिएगा बहुत बढ़िया से नॉर्मल से स्टैब्लिश हो जाएगा, सारे रिलेशनशिप्स फिर बढ़ने लगेंगे। तो फ्रेंड्स, इस सेशन को यहीं खत्म करते हैं। और अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में ऐसे जानना है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर जाके करें कि सर इस टॉपिक पे आप एक वीडियो बना दे, तो मैं जरूर उसको बनाऊंगा। सो थैंक्स मेरे सारे दोस्तों को। काइंडली सब्सक्राइब टू आवर चैनल, दैट इज SSC झा क्लासेस। इस पे मैं इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ शेयर करते रहूंगा। सो फ्रेंड्स, वंस अगेन थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग, एंड कीप